हेलो दोस्तों, मैं राजेश पटेल आपके अपने YouTube चैनल राजेश रीजनिंग गुरु पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं सभी बच्चे अपने परिवार के साथ घर रहेंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि आपको जैसा कि विगत पता है भारत देश कोरोना बीमारी से जूझ रहा है। आपको पता होगा हमारे देश के अंदर कोरोना की सेकेंड लहर चल रही है। सेकेंड वे के अंदर आपने देखा है मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है पहले के मुकाबले। और आप सभी को अपने घर रहना है, घर रहकर अच्छे से पढ़ाई करना है, अपने परिवार का ख्याल रखें, खुद का ध्यान रखें, बाहर नहीं निकलना है। दोस्तों, कुछ दिन की बात है, जंग जीत जाएंगे हम लोग। हमारे देश का हमें हमारी सरकार का साथ देना है, इस कोरोना बीमारी से लड़ना है। और लड़ने का एक ही तरीका है, घर पर रहें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज करें, और बाहर अगर ज्यादा ही जरूरी काम है तो ही निकलें और मास्क का प्रयोग जरूर करें। चलिए दोस्तों, ये तो बात होगी थोड़ी आपको जानकारी के लिए। अब बात करते हैं कि दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी फेसबुक पर लाइव होकर बताया था कि मैं क्लास चालू करने वाला हूं, क्योंकि हमारी एजुकेशन पर इस कोरोना बीमारी का बहुत असर पड़ा है। बच्चों की एजुकेशन थम गई है, तो उस सिलसिले को जारी रखने के लिए दोस्तों एक छोटी सी मैंने पहल करी है। अपने गांव में एक छोटा सा सेटअप सेट किया है आप लोगों के लिए। यहीं से अब हमारी ऑफलाइन क्लास ना होकर ऑनलाइन क्लास चालू रहेंगी। दोस्तों, आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको रीजनिंग विषय कराने वाला हूं। रीजनिंग तर्क शक्ति एक ऐसा विषय है जो आज के एग्जाम में ज्यादातर हर पेपर के अंदर पूछी जाती है। तो दोस्तों, उसी को क्लियर करते हुए आज एक छोटा सा टॉपिक हम लोग लेके आए जो आपका 1 नंबर कंप्लीट कराएगा। देखिए दोस्तों, मैं अभी छोटी छोटी वीडियो के साथ आपसे जुड़ रहा हूं। हर भी जो भी बातें आगे होंगी सारी जानकारी मैं दे दूंगा आपके लिए। इससे पहले जिन बच्चों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करना है, ठीक है भाई। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम टॉपिक पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज अपना यूनिट का नाम है शब्दकोश। इसको हम अल्फाबेटा कहते हैं। अगर रीजनिंग हमारे एग्जाम में 5 से 10 नंबर के बीच में अगर आती है तो अल्फाबेटा से संबंधित हमारे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें एक छोटा सा यूनिट है, बहुत सरल, उस टॉपिक का नाम शब्दकोश है। तो दोस्तों, हमें शब्दकोश को पढ़ना है। अब ये शब्दकोश कैसे क्लियर होगा, क्या क्वेश्चन हमारे एग्जाम आते हैं दोस्तों, उन्हीं की मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो हमारे पेपर के अंदर दोस्तों ज्यादातर हमें शब्दकोश से 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों? 3 टाइप से। सबसे पहला टाइप, पहले हम इस टॉपिक की भूमिका समझेंगे। मेरे प्यारे रसगुल्लों, टेंशन नहीं करना है। अब इस लॉकडाउन में मैं आपको लगातार क्लास लेकर आता रहूंगा। बस आप लोग का सपोर्ट ये चाहिए कि अपने चैनल को जितना ज्यादा सब्सक्राइब करवाएंगे उतना ही हमें प्रोत्साहन मिलेगा। हम समझेंगे कि हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है। अपनी क्लास को शेयर भी करना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट कर देंगे। मैं आपकी ऑफलाइन कमेंट पढ़ के आपको नेक्स्ट जरूर जवाब दूंगा अगली वीडियो के अंदर। देखिए, मैं बता रहा था शब्दकोश 3 टाइप से पूछा जाएगा। पहले हम किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसकी भूमिका समझना है। तो शब्दकोश 3 प्रकार से पहला प्रकार क्या होता है दोस्तों? सबसे ज्यादा 90% केस में हमारे एग्जाम में यही आता है, सेकेंड और थर्ड टाइप। मैं कहूं कि 10% चांस इनका रहता है आने का। तो ज्यादातर हम पहले टाइप पर बात करेंगे। तो 90% बात ही करता है एग्जामिनर की निम्नलिखित 4-5 आपको शब्द देगा। दोस्तों, क्या करेगा एग्जामिनर? 4-5 वर्ड देगा और आपसे कहेगा कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला या शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब एबीसीडी होता है, ठीक है। सब बच्चे जानते हैं अच्छी तरह से। तो एबीसीडी के अनुसार हमें इन शब्दों के नंबरिंग्स देना है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखेगा, बाकायदा आपको नोट्स बनाना है। दोस्तों, मैं पूरा कंप्लीट रीजनिंग इसके अंदर आपको कराने वाला हूं क्वेश्चनों के द्वारा। तो आप लोग क्या करेंगे, जितना मैं कहूं उतना काम करना है। सभी बच्चे अपनी पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं और लिखना चालू कर दें। मैं आपको नोट्स वाइज जैसे ऑफलाइन क्लास में कराते हैं दोस्तों, उसी टाइप से ऑनलाइन कराने वाला हूं। तो थर्ड टाइप में फर्स्ट टाइप की बात कर रहा था, 4-5 वर्ड देगा और कहेगा, जैसा कि आप लोग निर्देश पढ़वा रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला या शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कहने को इनका नंबरिंग देना है। मैं बताऊंगा कैसे इन्हें व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद सेकेंड टाइप में क्या करेगा एग्जामिनर दोस्तों, एक शब्द देगा, जैसे टेलीविजन दे दिया।
एलिफेंट शब्द दे दिया, कुछ भी दे सकता है, हॉरिजॉन्टल दे दिया, कुछ भी वर्ड दे सकता है। कहेगा कि इसके नीचे 4 विकल्प देगा, 4 शब्द देगा, कहेगा निम्नलिखित शब्द के मूल अक्षर का प्रयोग करते हुए वह वर्ड बताओ जो बनाया जा सकता है या फिर सेकंड टाइप नहीं बनाया जा सकता है। उसी प्रकार थर्ड टाइप में क्या होगा दोस्तों, यहां पर शब्दों के निर्माण करवाता है। जैसे कुछ वर्ड दे देगा, जैसे मैंने कहा गुड बाय शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म जोड़े हैं जो बनाया जा सकता है, युग्म जोड़े की बात कर सकता है, या इसमें से ऐसे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं स्वतंत्र वर्ड जिनका एक निश्चित अर्थ निकलता हो। जैसे गुड बाय, गो का जाना होता है, गुड मीन्स अच्छा होता है, ऐसे। तो ये सारी चीज मैं जब पढ़ाऊंगा जब कराएंगे तो दोस्तों आज हम पहली टाइप पर ही बात कर रहे हैं। तो सभी बच्चे अपना यूनिट का नाम डालेंगे शब्दकोश, और इसमें यहां पर हेडिंग डालेंगे पहला प्रकार। फर्स्ट टाइप के अंदर हमारे पेपर के अंदर हमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, आज हम उन्हीं पर बात करने वाले हैं। तो आज मैं आपको इस यूनिट के 2 प्रश्न समझाने जा रहा हूं। इन 2 प्रश्न को ध्यान से समझना है, इन्हीं के अंदर पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जो भी बात मुझे समझानी है मैं यहां पर क्लियर करा दूंगा। पहले अब आप लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे, पेन कॉपी रख दीजिएगा और ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। पहले देखो निर्देश क्या पूछा है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्ण वाला या शब्दकोश से अनुसार व्यवस्थित कीजिए। क्लियर भाई। यहां पर आप देखिए नीचे हमें पहला क्वेश्चन उसने दिया है और उसमें 5 वर्ड दे रखे हैं। कितने शब्द हैं दोस्तों, 5 शब्दों को अंग्रेजी वर्ण वाला का मतलब होता है ABCD के अनुसार। जो वर्ड पहले दोस्तों ABCD में आएगा उसी को हम नंबर पहले देंगे। जैसे कि समझेंगे, मैंने आपसे एक बात पूछी, जैसे मैंने यहां पर कुछ वर्ड लिखे, मैंने लिख दिया यहां पर ऐसे कुछ 4 वर्ड लिखे AJKLI। मैं तुमसे पूछ रहा हूं ABCD के अनुसार बताओ चारों में से पहले कौन आएगा। आप फटाक से बोलेंगे साहब बहुत सरल है, तो हम जानते हैं A पहले आएगा। फिर मैंने पूछा कि साहब इन चारों में से बताओ कौन आएगा। जैसे मैं यहां पर बीच में क्यू लिख दूं तो आप बताएंगे साहब I पहले आएगा, तो I वाले को नंबर पहले देंगे। तो ऐसे दोस्तों हमें वर्ड पकड़ना है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, फ्री का 1 नंबर है। तो इस फ्री के 1 नंबर को हमें कैसे क्लियर करना है, आज अपनी इस छोटी सी क्लास में अपन इस बात को क्लियर करेंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे क्लियर करना है, देखिए क्लास को लास्ट तक देखना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिक्कत आती है तो दोबारा उस वीडियो को देख लें, बाकी का मेरी क्लियर रहेगी एक बार में क्लियर कराने का। देखिए यहां पर जैसे ईयर वर्ड लिखा, दूसरे लिखा एप्पल एंड आक्स लिखा हुआ है। दोस्तों देखो एक बात आती है, दोस्त बच्चे ध्यान देते हैं मीनिंग सही या गलत, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आपको केवल ABCD अक्षर देखना है। तो देखिए दोस्तों शुरुआत कैसे करना है, कैसे इनका नंबरिंग हम देंगे, कैसे इनको हम व्यवस्थित क्रम में जमाएंगे। ऑप्शन देता है एग्जामिनर, जैसे मैं यहां पर विकल्प लिख दूं, जैसे A विकल्प में भाई ये क्रम हो सकता है 1 2 3 4 5। B में दोस्तों आपसे पूछेगा 4 3 2 5 1 हो सकता है। ऐसे ही आपको 4 विकल्प देगा, आपको छांटना है। तो मैं डायरेक्ट आंसर पर बात कर रहा हूं आप लोगों से। देखिए यहां पर पहला वर्ड है एयर, तो आप लोग क्या करेंगे, 5 शब्दों के पहले अक्षर को देखेंगे। 5 शब्दों के पहले अक्षर को देखना है। पहले अक्षर को देखते हुए हम लोग इनका नंबरिंग देंगे। जैसे पहला वर्ड क्या है ए, यहां पर भी क्या है ए, थर्ड शब्द में देखो ए, इसमें चौथे में भी क्या है बताओ ए, 5वें में भी क्या है बताओ ए। तो हमने देखा 5 शब्दों में ए अक्षर आ रहा है। क्या तुम यहां पर क्लियर कर पा रहे हो कौन सा शब्द पहले आएगा। अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि बताओ भाई ABCD के अनुसार इन 5 में ए आ रहा है, तो हम जानते हैं दोस्तों क्लियर ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि सब में समान आ रहा है। जब याद रखना दोस्तों, अगर सवाल में स्थान और अक्षर अगर समान मिल जाता है तो हम क्लियर नहीं कर पाते कौन सा शब्द पहले आएगा। जैसे मैंने कहा कि दोस्तों 20 स्टूडेंट है, इनको 10-10 पंक्ति में खड़ा कर दो, और मैं तुमसे पूछ रहा हूं बताओ कौन सी पंक्ति में ज्यादा है, तो नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि दोनों में समान है। तो समान है तो ज्यादा कम होता तो क्लियर कर रहे। ऐसे ही हमने देखा 5 शब्दों में पहला अक्षर सभी में समान ए था, तो ए समान है तो क्या करना है दोस्तों, आगे बढ़ना है। आगे कैसे बढ़ेंगे, हर शब्द के अंदर एक अक्षर आगे जाना है। ऐसे नहीं ए के बाद और कुछ आता नहीं, आपको एक वर्ड आगे बढ़ना है। ए के बाद यहां गए दोस्तों पी मिला, यहां हमने देखा एन मिल रहा है, क्लियर दिख रहा है सभी को। यहां पर देखिए क्या मिल रहा है एस, और यहां पर क्या है दोस्तों बताइए एस।
देखिए आपको पता है इस लॉकडाउन स्थिति में सब कुछ बंद है, तो मैंने जैसे भी जुगाड़ करके आप लोगों के लिए कुछ श्यामपट की उपस्थिति ली है। जैसा भी आप लोगों को व्यवस्था हो पाई ऐसे मैं क्लास दे रहा हूं, थोड़ा सा आप लोगों को एडजस्टमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा सुविधाएं और भी क्लियर हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, यहां मिला आई, यहां देखो P, यहां क्या मिला N, यहां क्या मिला बताओ S, और यहां पर भी दोस्तों क्या मिल रहा है S। तो हमने देखा, अब क्लियर कर सकते हैं, दूसरे स्थान पर लिख लिया करो ऐसे बात। स्टार्टिंग में लिखने की जरूरत पड़ेगी, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी दोस्तों फिर आप बहुत जल्दी कर सकते हो। आई लिखा, उसके बाद हमने देखा P आया, इसमें क्या आ रहा है N आ रहा है, और इन दोनों में S आ रहा है। एक बार ही ले लो, ठीक है। चलिए यहां तक बात क्लियर होगी। अब मैं तुमसे पूछना चाहूंगा एबीसीडी के अनुसार इन चारों शब्द में से पहले कौन आएगा। चारों अक्षरों में से सब बोलेंगे, सब जानते। देखो इनके क्रमांक मैं आपको याद करा दूंगा, फिर भी आई का 9 होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं 16, इसका 14, इसका 19 होता है। तो सब लोग जानते हैं एबीसीडी में इन चारों अक्षरों में से पहले आई आएगा। तो आई पहले, तो आई वाले शब्द को पहला नंबर देना है। ढूंढिए आप लोग, देखिए आई कहां पर है, तो हमने को मिल गया, पहले शब्द में आई दे रखा है, तो इसको दोस्तों हमने नंबर कौन सा दे दिया, 1। एबीसीडी के अनुसार दोस्तों हम नंबर दे रहे हैं। शब्द को इसी को कहते हैं, अंग्रेजी वर्ड वाला भी इसी को कहते हैं, अल्फाबेटा भी इसी को बोलते हैं। अब देखिए आई क्लियर हो गया, अब बात करेंगे पी एन एस। अभी वहां नहीं जाना है आपको, ठीक है, क्योंकि अभी यही वर्ड अलग आ रहे हैं। तो देखो पी एन और एस, तो पी एन एस में से आप लोग मुझे बताएंगे पहले कौन आएगा। सबकी आवाज आ रही है साहब, एन आएगा, तो एन पहले आएगा दोस्तों। एन को देखिए कहां दे रखा है, ये तीसरे वर्ड में। तो दोस्तों इसको मैंने नंबर कौन सा दे दिया बताओ, 2, क्योंकि एक में यहां दे चुका हूं, दूसरा नंबर यहां पर दे दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा इसमें पी है, इसमें एस है, जल्दी बताओ पहले कौन आएगा, पी आएगा साहब। पी कौन से वर्ड में, देखो दूसरे में, तो इसको नंबर कौन सा दे दिया हमने, 3। क्लियर है यहां तक, अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। चलिए दोबारा से रिपीट करते हैं। हमने देखा चारों वर्डों में से आई पी एन एस में पहले आई आया, आई वाले शब्द को 1 दिया, फिर हम जानते हैं एन पहले आएगा, एन वाले को हमने 2 नंबर दे दिया, फिर हमने देखा पी आएगा, पी वाले को 3। अब दोस्तों एस का नंबर आएगा। एस आप लोग देख पा रहे हैं 2 शब्दों में है, एक तो 4 में, एक 5 में, तो दोनों की तुलना करेंगे। देखो अब इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, तो क्या होगा, एस यहां पर हमारा देखिए सेकंड स्थान पर है, यहां पर भी सेकंड स्थान पर है। स्थान और अक्षर दोनों क्या है बताइए, समान है। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इसमें एस, इसमें क्या मिला बताओ, के। हमने देखा दोस्तों स्थान एक्स, एस हमारा सेकंड, यहां पर भी सेकंड पर एस है, आगे बढ़े तो एस, इसमें के मिला। अब जल्दी जवाब दो, एस और के में से पहले कौन आएगा, तो सब लोग जानते हैं के पहले आएगा। तो के वाले को नंबर कौन सा दे दिया, चौथा नंबर दे दिया है, चौथा नंबर दे दिया है। उसके बाद इस, हाँ सॉरी बीच में देखिए यहां पर, इसके बाद एस वाले को हम नंबर के दे देंगे बताओ 5। क्लियर यहां पर, इस प्रकार से हमने यहां पर नंबर दिया है। अब देखिए हम लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे। चलो क्लियर हो गया, यहां पर दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला काम क्या होगा, हर वर्ड को देखना, हर शब्द को हमें देखना है, हर शब्द को हमें देखना है। तो हमने हर शब्द को देखा, तो पहले में ए था, यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है, यहां पर भी क्या है बताओ, ए है। ए एक चलते हुए, अब देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर क्या मिला, आई, यहां पर क्या है पी, यहां एन है, यहां एस है। तो यहां पर हमने सेकंड वर्ड को लिख लिया था जो अलग अलग आ रहे थे, आई पी एन एस। अब देखिए क्या होगा, मैंने आपसे कहा कि इन सब में छटनी करनी है, आपको देखना है पहले कौन आएगा। आपने फटाक से जवाब दिया आई, आई वाले को 1 नंबर हो गया। उसके बाद एन आएगा, 2 नंबर दे दिया, पी वाले को 3 दे दिया, और इन दोनों को क्या 4 और क्या दे दिया 5। अब दोस्तों मेन बात आती है कि हमें आंसर कैसे लिखना है। मेन कंडीशन बच्चे से जो गलती होती है दोस्तों आंसर लिखने में होती है। तो आंसर कैसे लिखा जाए, तो आंसर दोस्तों आपको क्या करना है, सवाल को पढ़िए, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्ड वाला शब्द को उसके अनुसार, ये जो उसने पहले जो क्रम दे रखा है ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, आपको तो इसके अनुसार जमाना है। तो तुमने इस प्रकार से इनका नंबरिंग दिया है। अब तुम लोग क्या करोगे, तुमने जिसको पहला नंबर दिया उसे पहले नंबर पर लिखना है। तो तुमने पहला नंबर 1 को दिया, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया बताओ 1। इस प्रकार से 1 को हमने यहां लिख दिया है, विकल्प को छांट कर लिखना है। उसके बाद देखो 2 नंबर कौन से उसको दिया है, शब्द को 3 नंबर वाले को। 2 नंबर किस वाले को दिया है, 3 नंबर वाले को। तो दोस्तों ये लो हमने क्या लिख दिया यहां पर 3। उसके बाद देखो
3 नंबर किसको दिया है, तुम्हारे अनुसार लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहां पर, ये लो साहब हमने 2 लिख दिया, 3 नंबर आपने 2 विकल्प को दिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपने चौथा नंबर जो दिया है वो कौन से वर्ड को दिया है, 5 को, 5 लिख दिया। और 5वां नंबर किसको दिया बताओ, 4 को। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके सवाल का आंसर आ जाएगा 1 3 2 5 4। उसका कहने का मतलब ये था एग्जाम का कि शब्दकोश के अनुसार, तो दोस्तों इस सवाल का जो आंसर होगा उस शब्दकोश के अनुसार 1 3 2 5 4 होगा। क्लियर यहां पर, आशा है पहला क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर किसी को फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लें, फिर बात क्लियर हो जाएगी। दोस्तों आज अपनी इस लॉकडाउन में पहली क्लास है, धीरे धीरे मैं अपना टाइम टेबल बढ़ा हुआ टॉपिक भी अपन लेकर चलेंगे। देखिए दोस्तों, जिन बच्चों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। लगता है आपको क्लास अच्छी है तो इसको शेयर और लाइक जरूर करें, ठीक है। इन चीजों से हमें प्रोत्साहन मिलेगा, हमें विश्वास होगा कि आप लोग सामने बैठकर हमारी क्लास को लाइक कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वैसे तो आप दिखाई दे ही नहीं रहे हो, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, चलिए सेकंड क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चों का मन कर रहा होगा, जो बच्चे मुझसे पहले ऑफलाइन पढ़े हुए हैं वो सोच रहे होंगे सर फटाक से हम दूसरा कर देंगे, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन समझाने के बाद सेकंड बच्चों से ही करवाता हूं। परंतु आप लोग घर बैठकर भी प्रयास करते हैं, फिर भी आपको 2 क्वेश्चन समझना है, फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, पहले आप लोग इनको समझना। देखिए सेकंड क्वेश्चन वही भूमिका लगाएंगे, हर वर्ड का पहला अक्षर देखना है। सबसे पहला काम, पांचों शब्द के पहले अक्षर हमें देखने हैं। देखिए सभी बताओ पहले शब्द में क्या है, बॉक्सर शब्द है जैसे, उसमें क्या दे रखा है, बी। आगे देखो बी है, अभी उतारना नहीं है, एक साथ उतार लेना, मैं टाइम दूंगा। एक बार दूसरे क्वेश्चन को और समझेंगे आप लोग। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी वही कंडीशन हमसे पूछा है, बी है। यहां देखिए दोस्तों, यहां पर भी बी है और यहां पर भी क्या है, बी। सभी बोलेंगे स्थान अक्षर समान आ जाए, पता नहीं चलता कौन सा वर्ड आएगा। पता करने के लिए हम हर शब्द में एक अक्षर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ो सभी। देखो दोस्तों, इसमें क्या है, ओ, इसमें बढ़े ओ, इसमें क्या मिला, ए, इसमें देखो क्या मिला, ए, इसमें क्या मिला बताओ, ई। अब हम समझ गए सेकंड स्थान पर एक तो ओ आ रहा है, ए वर्ड आ रहा है, और एक वर्ड क्या आ रहा है बताओ, ई। अब तुम लोग बता सकते हैं कि तीनों अक्षरों में से सबसे पहले कौन आता है ABCD के अनुसार। तो हम लोग दोस्तों जानते हैं सबसे पहले ए आएगा। ए वाले शब्द देखो कितने हैं, एक तो हमारा 3 नंबर में दे रखा है और एक हमारा कौन से नंबर में दे रखा है बताओ, 4। और कहीं तो नहीं दे रखा, देख लीजिएगा, मैं साइड में हो जाता हूं थोड़ा। देखिए दोस्तों, सबने देख लिया होगा, हमने पांचों वर्डों में देख लिया, सेकंड पोजीशन पर हमने पहुंचे। 3 वर्ड हमें अक्षर अलग अलग मिल रहे हैं, ओ ए ई। तो हमने ए को पकड़ लिया। अब दोस्तों क्या काम करना है, कुछ टाइम के लिए तीनों विकल्प को भूल जाओ, बात दोनों से करनी है। क्यों, क्योंकि दोनों में ए अक्षर दे रखा है जो हमारा सबसे पहले आ रहा है, तो ए अक्षर की हम तुलना करेंगे। देखो सेकंड स्थान पर ए, सेकंड स्थान पर ए, स्थान अक्षर समान, नहीं पता चला, आगे बढ़े। आगे जैसे गए तो इसमें हमें डी मिल गया और इसमें हमें दोस्तों क्या मिल गया, एल मिल गया। अब बताओ फटाक से, देखो कितना जल्दी बोल रहे हैं साहब, डी पहले आएगा, तो डी वाले को मेरे दोस्तों बताओ प्यारे रसगुल्लो क्या आएगा, 1 नंबर देना है। इसको बताओ रसगुल्लो कितना नंबर देंगे अपन, 2। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास, बस ऐसे ही मेरे साथ जवाब देते हुए चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ और ई, बताओ पहले कौन आएगा, ई पहले आएगा। ई वाला हमारा शब्द देखो कौन सा है, इसमें ओ था, इसमें ओ है, यहां पर ई है, तो बताओ दोस्तों इसको मैं नंबर कौन सा दे दूंगा, तीसरा। क्लियर है यहां पर। अब देखो तीसरा नंबर हमने दे दिया है। अब हमारे पास एक अक्षर बचा ओ। ओ को हमने देखा तो दोस्तों नजर किया सवाल में तो 2 शब्दों में नजर आ रहा था, एक तो ओ यहां पर है, एक ओ यहां पर है। तो देखो स्थान अक्षर दोनों समान, जब मैंने बताया स्थान अक्षर दोनों समान मिल जाएं तो हमें पता नहीं चलता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और आगे एक स्थान आगे जाएंगे तो देखो मेरे प्यारे रसगुल्लो, यहां पर एक्स मिल रहा है और यहां पर शेर शेरनियों बताओ क्या मिल रहा है, वाई। अब तुम ABCD में देखो x और y में से पहले कौन आता है, सब लोग जानते हैं इसका 24, इसका 25, बाकी का मैं याद करा दूंगा, टेंशन मत करना, उंगलियों पर रट जाएंगे इनके नंबर्स। और आप लोग जानते हैं x आएगा, x वाले को दोस्तों बताओ नंबर कौन सा देना है, चौथा, क्योंकि 3 तो हम दे ही चुके हैं और बचे हुए वर्ड को कितना नंबर देना है, 5। बात क्लियर। तो हमने सभी को व्यवस्थित क्रम के अनुसार नंबर दे दिया। तो दोस्तों अब इनका आंसर देना है। मेन बच्चे से जो गलती होती है वो आंसर लिखने में होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों
प्यारे भाइयों यहां पर यही काम करना है कि आंसर कैसे लिखें, बड़े तसल्ली से, जल्दीबाजी नहीं करना है। नंबर देने के बाद तुरंत आओ। मैंने क्या सिखाया कि जिसको आपने अपने अनुसार एक नंबर दिया उस शब्द को पहले लिखना है। बैड शब्द को भी लिख सकते हैं, पर एग्जामिनर इतना बड़ा विकल्प नहीं बनाएगा कि 500 वर्डों को लिखेगा। वो तो देखो ऐसे देगा, जैसे मैंने इधर लिख रखा है ए विकल्प में ऐसे क्रम हो सकता है 4 3 2 ऐसे हो सकता है। तो हमें पहले अपना नंबर दे लेना है। बताओ एक नंबर कौन से विकल्प को दिया, 3। तो दोस्तों मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, बताओ 3। ठीक है, 2 नंबर देखो किसको दिया था आपने, 4। तीसरा नंबर देखो किसको दिया था, 5। बताओ चौथा नंबर किसको दिया था, 1। और बताइए पांचवा नंबर किसको दिया था, 2। तो जिस विकल्प में यह क्रम लिखा हुआ है 3 4 5 1 2, वही सवाल का हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। बस यही कंडीशन हमसे पहले टाइप में पूछी जाती है। बहुत सरल है दोस्तों, फ्री का एक नंबर है जिसको आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन क्लियर करना है। अब देखिए दोस्तों, एक बात और पूछ सकता है इसके अंदर, जिसका आप लोग ये बात सीख गए तो तुरंत जवाब देंगे। कैसे कहेगा, इस लाइन को हटा के, वो व्यवस्थित क्रम को हटा के ये कह सकता है कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला व शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करते हुए वह शब्द बताओ जो दूसरे नंबर पर आएगा, पहले पाएगा, बीच में आएगा, अंत में आएगा, प्रथम पे आएगा। तो इस सबका जवाब दे सकते हैं तुम यहां पर। तो देखिए यहां पर इस सवाल को देखें, जैसे मैं कहूं कि भाई पहले नंबर पर कौन सा शब्द आएगा, तो जिसको आपने पहला नंबर दिया वो पहले पे आएगा। 5 में बीच में कौन आएगा, तो बीच वाला वर्ड, बीच में 5 नंबर विकल्प है, तो जिसको 3 नंबर दिया वो हमारा बीच में आ जाएगा। 5 नंबर बैल शब्द आ जाएगा। तुमसे पूछेगा सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा, सबसे अंत का मतलब 5 नंबर जिसको दिया बॉय शब्द आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये भी कंडीशन पूछी जाती है। बाकी मैं आगे ये क्वेश्चंस कराऊंगा, टेंशन नहीं करें आप, बस यहां तक ये बात क्लियर करें कि बात समझ में आई कि नहीं आई। क्लियर भाई यहां पर। तो दोस्तों ये पहले टाइप के मैंने 2 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। अब सुनिए, रीजनिंग के अंदर दोस्तों जैसे मैं यूनिट जो कराऊंगा उसके साथ साथ मैं आपको टेस्ट भी कराने वाला हूं, उसका मैं प्रैक्टिस साइड भी दूंगा जिसके आप घर जाके आराम से करिए, अपने पास है उसको ऑफलाइन आप निकलवा सकते हैं। फिर वो उसके बाद में वीडियो सॉल्यूशन भी करवाऊंगा। सारी चीज एक सिस्टमेटिक ही होंगी जैसे हम ऑफलाइन पढ़ते हैं। मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों आपको जितना मेरी हेल्प हो सकती है आप लोगों की उतनी मैं करूंगा। इस लॉकडाउन स्थिति में बेहतर तरीके से पढ़ना है दोस्तों। एक टाइम टेबल बना लीजिएगा। रेगुलरिटी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे बड़ा मार्ग है दोस्तों, उसी को साथ रखना है। बस मेरा साथ देना है दोस्तों। कैसे, आप जितना ज्यादा अपनी वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करवाएंगे उतना ही जल्दी हम लोग आपसे लाइव जुड़ पाएंगे। तो एक छोटी सी मुहिम के साथ मैं आपसे जुड़ूंगा। इन छोटी छोटी वीडियो के साथ हम बड़ी बड़ी वीडियो लाइव के द्वारा देंगे आप लोगों को। तो आशा करता हूं आपके आज ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को लगता है तो आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं दोस्तों। क्लियर, आप सभी ऑफलाइन कमेंट देकर मुझे रेस्पॉन्स दें आपको कैसी वीडियो लगी। तो सभी दोस्तों फिर लास्ट में कहता हूं अपने घर रहें, इस लॉकडाउन में आप अपनी लॉकडाउन की पालना करें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन को बचाना है दोस्तों। अगर हम स्वस्थ रहें तो आगे बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत सारी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है लगातार वैकेंसियों का नोटिफिकेशन आता रहता है और अब भी वर्तमान चल रहा है। तो आप जिस एग्जाम में रीजनिंग आती है आप उसकी बेहतर तैयारी करें। इसके कुछ दिन बाद मैं आपको मैथ भी चालू करने वाला हूं। तो अभी बस मैं इतनी सूचना दूंगा, एक एक यूनिट में रोजाना क्लियर कराने वाला हूं। आज इस यूनिट के मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं। सेकंड इसका पार्ट अभी इसके बाद आएगा, नेक्स्ट अगले दिन उसको हम अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों अच्छी तरह बात समझ में आई होगी। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।